मुझे लगता है कि चलो बता ही देते हैं कि आई वॉज अटेम्प्ट सुसाइड 2 टाइम। आइसक्रीम जब मैं बेचता था तो मेरी ज़िंदगी का वो लोएस्ट लेवल था ना कि आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप जो है ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो सिर्फ अपने लाइफ को खाने के लिए। हाँ, दिल बहुत लोगों ने तोड़ा है और बहुत बार टूटा है, और अब भाई नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन हाँ पर ये है कि तो मेरे एक बार डैड ने मुझसे पूछा कि हाँ भाई कितना जाएंगे 12th में। उसने उस लड़की ने बहुत साथ दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा साथ। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव वेलकम करता हूं हमारे चैनल फ्लैशबैक में। तो आज फ्लैशबैक पर हमारे गेस्ट द वन एंड ओनली सभी के इंस्पिरेशन मिस्टर राहुल द्विवेदी। सर कैसे हैं? परफेक्ट। आप कैसे हैं? सर जैसा कि आपने देखा है, आप बहुत अच्छे टीचर हैं और सभी लोगों को आप इंस्पायर भी करते हैं अपनी बातों से। तो जनरली आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? भाई मजाक से हटके, मतलब मेरा एक सपना था, एक था ना कि जिंदगी के बकेट में ये भी रखेंगे। तो मेरी लाइफ की बकेट में था कि भाई इंटरव्यूज तो देंगे, पॉडकास्ट तो देंगे, तो ये मेरा पहला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मजाक से हटके। राहुल भाई, आपकी ना जो वाइब्स है ना, इसको देख के हर कोई एनर्जेटिक होता है यार। इससे एक एनर्जी मिलती है, इससे एक वाइब्स मिलती है। तो राहुल, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि दैट हु इज राहुल द्विवेदी? राहुल द्विवेदी कौन है? इसका जवाब तो मैं खुद नहीं दे सकता, क्योंकि ज़िंदगी में क्या होता है ना कि आप अपने आप को एक शब्द में, एक लाइन में अगर बयां कर दो तो ज़िंदगी और सब कुछ नाखुश हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा राहुल द्विवेदी कौन है, पर हाँ मैं ये जरूर बता पाऊंगा राहुल द्विवेदी कौन था, कहाँ से आया है और क्या करता था ताकि इस मुकाम पे या जो भी है यहाँ तक पहुँचा है। तो मुझे लगता है कौन है ये नहीं बता पाऊंगा, मे बी इस जिंदगी के एंड में पता चले कौन है राहुल द्विवेदी। सो राहुल भाई, ये ना एक इंटरव्यू तो नहीं चल रहा है, दैट इज एक फॉर्मल एक बात आपसे चल रही है सच्ची? भाई मैं इसको निकाल लूँ यार, ये बहुत देर से मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक है, हाँ जी, परफेक्ट है। हाँ जी यार, मतलब आप अपनी अर्ली लाइफ में आप कैसे थे और आपकी ये सब जर्नीज कैसे स्टार्ट हुई, सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं। ओके, लाइक भाई मेरी जो अगर पुरानी लाइफ की मैं बात करूं तो वो एक ऐसी लाइफ रही है जो मे बी हार्डली लोगों को बिलीव होता है। लाइक मैं जो था आइसक्रीम बेचता था भाई, तो जब मैं किसी को बताता हूँ ना आज की डेट में कि मैं आइसक्रीम बेचता हूँ यार, सीरियसली दैट इज, मतलब मेरे को भी बिलीव करना मुश्किल हो रहा है कि यार एक हम जिसके सामने बैठे हैं ये बस, मतलब वो आइसक्रीम बेचता था और मैं, मतलब हेड्स ऑफ यू। नहीं भाई, सच में मजाक से हटके, मतलब मैं जब आइसक्रीम बेचता, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम है। जिंदगी में आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा काम है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि आइसक्रीम जब मैं बेचता था तो मेरी ज़िंदगी का वो लोएस्ट लेवल था ना कि आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप जो है ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो सिर्फ अपने लाइफ को खाने के लिए। उस समय जो है लाइक आप ये सोच रहे हो कि यार मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बहुत कुछ करूँगा, तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई जाना तू क्या ही कर लेगा। ठीक है, तो अगर मैं आइसक्रीम बेच रहा हूँ उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं भाई, एक दिन जो है अपन जो है किंग बनेगा, तो लोग सोचते थे ठीक जा, ओके भाई ओके, ऐसे करते थे। तो मेरे को लगता है कि वो जो जिंदगी के जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना जिंदगी में हर किसी के इंसान का, वो आपको सिखाता है। इसलिए राजा का बेटा हर बार किंग नहीं बन पाता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में उस चीज देखा ही नहीं। आप स्कॉर्पियो से उतर के BMW में बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लेकिन आप जिंदगी में रेंग रहे हो और रेंगते हुए आप प्लेन में बैठ जाओ ना, तो उसके अलग मजे हैं। तो हम तो भाई जिंदगी में रेंगते थे, रेंगने से आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसका अलग कहानी है। तो राहुल भाई, मैंने ना सुना भी है कि आप एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जिसका नाम मिशन 100 है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब कैसे आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया? देखो भाई, ये जो फेमस और मुकाम की आप बातें कर रहे हो ना, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं ऐसा कोई भी एक पीक लेवल पे नहीं हूँ। एक बड़ा प्यारी लाइन है कि अगर आप जिंदगी की पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंच गए, लाइक इफ यू आर इन द पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो उसके बाद आपको नीचे ही आना है। तो मैं जिंदगी में कभी भी बहुत ऊंचाई पे नहीं पहुंचता, क्योंकि अगर मैं बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया उसके बाद क्या है, मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। तो जिंदगी में पहली बार पीक, सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं होता भाई, कामयाबी कुछ नहीं होती। अगर आप कामयाब हो गए तो आप सेटिस्फाई हो गए। मैं जिंदगी में कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहता, मरते दम तक सेटिस्फाई नहीं होना चाहता। इसके अलावा रही बात कि मेरा मिशन इतना कामयाब कैसे है, वो है तो भाई मैं बस पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं बस जो है अच्छे से काम करता हूँ, अपने काम के प्रति लॉयल है।
जिंदगी में आप कुछ भी करो, मैं जब आइसक्रीम बेचता था भाई, उससे पहले मैं जो है दुकानों पे काम करता था, मैंने सफाई भी की है। तो आप अगर अपने काम के प्रति बिल्कुल लगन से डेडिकेटेड हैं तो सर वो अच्छा चलता है। मतलब लाइक मैं हमेशा एक रोहित शेट्टी जी का एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उसने एक बात बोली थी कि अगर कोई मुझे 35 रुपये देता है ना तो मैं 100 का काम देता हूँ, कोई मुझे 100 रुपये दे रहा है मैं 1000 का काम दूंगा। तो वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है, तो वही मैं भी हूँ। मतलब मेरा ये जानना है कि मिशन 100, मिशन 100 का नाम वो कहाँ से आया? ओके ठीक है, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई कि लाइक जब मैं 12th में था तो अपना सपना था कि यार कुछ बहुत अच्छा करना है, 12th में भी अच्छा करना है। तो मेरे एक बार डैड ने मुझसे पूछा कि हाँ भाई कितना आ जाएंगे 12th में? मैंने कहा जी 100 में से 100। कह रहे वाह तूने अपना अलग ही मिशन बना रखा है। मैंने कहा हाँ मेरा मिशन 100 है। तो वो दिन था भाई, मैंने हर कॉपी पे हर किताब पे लिख लिया था मिशन 100। लोगों को लगता है मिशन 100 एक नंबर है, ना ना भाई ये 100% है। और ये सिर्फ 12th के लिए तक नहीं है, आप अपनी जिंदगी में अपना 100% दो, यही आपका मिशन होना चाहिए कि 100 में से 100 लाना है। तो वहां से पढ़ा, फिर जब मेरे ऑलमोस्ट मार्क्स अच्छे ही आए, ऑलमोस्ट 100% ही आया, फिर जो है मैंने उसको अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया मिशन 100 क्लासेस। जी भाई। तो राहुल भाई ये था मिशन 100 की कहानी। मिशन 100 स्टार्ट करने से पहले और मिशन 100 जब आप स्टार्ट कर रहे थे तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी, और कि भाई आपने स्टार्टिंग एकदम से इतना बड़ा इंस्टीट्यूट तो नहीं खोला होगा, उसको स्टार्ट करने के लिए हम वो छोटी सी जर्नी जानना चाहेंगे। इवन सभी जानना पाएंगे कि हर किसी को इंस्पिरेशन मिले कि आप जैसे एक राहुल द्विवेदी शायद सब में से निकल के भाई 1 सेकंड में दोबारा बोलता हूँ कि एक तो बहुत बड़े मुकाम पे नहीं है। लाइक एक बार ना लता मंगेशकर जी से किसी ने पूछा था, बहुत बड़ी सिंगर है, मतलब उनका नाम तो मतलब अपने आप में लेजेंड है। तो उनसे पूछा गया था कि मैम आप जो है आजकल क्या कर रही हैं? उन्होंने बड़ी प्यारी जवाब दिया कि मैं अभी 100 की प्रैक्टिस कर रही हूँ। 100 मतलब स्टार्टिंग होती है बिल्कुल 100 की। तो कितना दिखाता है, कितना ग्राउंड टू अर्थ है वो। तो वही सेम चीज़ है भाई, मुकाम पे नहीं है। दूसरी चीज़ इसकी स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आई, तो मुझे याद है कि मैं आइसक्रीम बेचता था। तो जब मैं आइसक्रीम बेचता था ना तो मेरा भाई पढ़ाता था कहीं और किसी इंस्टीट्यूट में, तो मैं भी सोचता था कि मैं भी पढ़ाऊंगा। तो मैंने पापा से कहा कि पापा यार मेरे को पढ़ाना है। तो वो आता है 200 रुपये का एक छोटा सा बोर्ड आता है, वो जो छोटा वाला बिल्कुल हाँ, जिसमें स्लेट वाला जैसे होता है। तो ऑलमोस्ट उस टाइप में था। एक मैंने बोर्ड चिपका दिया और एक हाथ से लिख दिया मैंने कि हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ाई जाती है और मैं बाहर आइसक्रीम बेच रहा हूँ। तो मुझे याद है मैं आइसक्रीम बेच रहा था, तो एक लड़की आई मेरे पास, तो उसने कहा कि यहाँ पे 12th क्लास को ट्यूशन कौन पढ़ाता है, उसमें लिखा हुआ था। मैं तो कहूँगा नहीं कि मैं ही पढ़ाता हूँ भाई, मैं आइसक्रीम बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा कि एक है सर है वो पढ़ाते हैं। तो कहा ठीक है, क्या इकोनॉमिक्स की टाइमिंग क्या? सारी टाइमिंग फ्री थी। मैंने कहा बहुत सारे बैच हैं, आप बताओ कौन से बैच में आओगे? तो उसने कहा 6 बजे है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो मैंने कहा ठीक है कल आ जाओ। तो कल जब वो आई तो फिर मैं बिल्कुल मतलब एक स्टूल लेके आया था, एक कुर्सी लेके आया था और सामने स्टूल है, यहाँ कुर्सी है, और पढ़ना स्टार्ट किया था भाई। तो जैसे वो आई उसने कहा कि आप तो वही हो ना जो कल आए थे? मैंने कहा नहीं। तो पूरी क्लास पढ़ाने के बाद उसको अच्छा लगा, उसने कहा आप वही हो ना जो कल आए थे? मैंने कहा हाँ वो मैं ही हूँ। तो उसने कहा कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो तो आप इंस्टीट्यूट को बड़ा क्यों नहीं करते हो? तो वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। और उसके बाद जो है भाई यहाँ से एक स्टूल से लेके, मतलब मैं हमेशा एक बार बोलता हूँ कि एक कुर्सी मेज से लेके ऑडिटोरियम तक का सफर जो है 5 सालों में कवर किया मैंने। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था भाई। यार राहुल आपकी ना जो वाइब्स है, एनर्जी, इवन ना मतलब ऐसा इंस्पायर कर देते कि ना यार मेरे को लगता है मैं यहाँ से उठूँ और कुछ बड़ा ही कर दूँ बस। लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रगल है ना वो भी बहुत मायने रखता है हर किसी। देखो यार मेरा मानना है कि मैं ना बहुत खतरनाक आदमी हूँ। खतरनाक आदमी ऐसा हूँ कि मेरे पास हारने को कुछ नहीं है, और जिसके पास हारने को कुछ नहीं होता ना भाई, उससे ज़्यादा खतरनाक कुछ हो नहीं सकता है। तो जब मैं अपनी अर्ली लाइफ में था, या मैं अभी भी अपने अर्ली लाइफ में हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास खोने को क्या ही है यार, पाने को तो पूरा जहाँ है मेरे पास, खोने को क्या है? कुछ नहीं है। मैं शून्य पे सवार हूँ, है ना। तो मेरे पास खोने को उस समय भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। तो आप जिंदगी में अगर कुछ खोने का डर ना रखो ना तो आप कामयाब हो जाते हो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कामयाब होने के लिए आप क्या करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग सोचते हैं भाई ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ऐसा करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं भाई। कामयाब होने के लिए आप क्या करते हो मैटर नहीं करता है, कामयाब होने के लिए आप क्या छोड़ते हो वो मैटर करता है। कि भाई ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना। मैंने अपने बकेट लिस्ट में कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मैंने आज तक नशा नहीं किया, मैंने आज तक कुछ टाइप में कुछ बहुत गलत काम नहीं किए। जिंदगी में हर किसी के गलत काम होते हैं, लेकिन एक एक्सट्रीम बना रहे थे कि ये और ये और ये नहीं करना। तो अगर जिंदगी में सही में किसी को कामयाब होना है ना भाई, तो उसको क्या नहीं करना उसको फाइंड करना बहुत जरूरी है भाई। वही मैंने किया था। तो राहुल भाई जो एक तो ये यार थोड़ा सा इंटरव्यू वाले क्वेश्चन हो जा रहे हैं, है ना, तो नहीं रे तो बिल्कुल हमने तो सारी चीज़ जानी। तो इसके पीछे एक बात भी जानना चाहूँगा कि राहुल द्विवेदी अगर एक टीचर नहीं होता
तो वो क्या होता, मतलब टीचिंग के अलावा? कहाँ से लाए हो भाई? ओके, तो इस पर है सोचना पड़ेगा मुझे कि राहुल द्विवेदी अगर टीचर ना होता तो क्या होता है। मुझे लगा मेरे को आंसर मिल गया, लेकिन मेरे जो दादा थे, मेरे बाबा, वो फौज में थे। तो और मेरे डैड भी बहुत बचपन से उनकी तमन्ना थी कि वो फौज में जाएं। तो वो हमेशा एक लाइन बोलते थे, और बहुत प्यारी कविता है ये, बहुत प्यारी लाइन है ये, जो मैं हमेशा अब बोलता हूँ, सुनता हूँ कि काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, बॉर्डर की, कि जब मैं जंग हो तो मैं भी बॉर्डर पे हूँ, तो काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए, कि काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का और ना आरजू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का ना आरजू है जन्नत की, पर कभी जिक्र हो शहीदों का तो काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। तो मेरा सपना है कि मतलब मैं जो है फौज में जाऊं या जाता, या वो आर्मी की जो लाइफ होती है ना भाई, उसको ना अलग ही वाइब आती है, शिविर उठ जाता है बिल्कुल। वो ये जो कंधे पे आता है ना, वो उसका अलग, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो वो मैं अच्छा, तो मतलब आपको पसंद है ये सारी चीज की भाई, एक मेरे यहाँ पर भी एक वो, मैं आज भी दादाजी को जैकेट पहन लेता हूँ, ठीक है, दादाजी के जैकेट्स पड़े हुए हैं बहुत सारे आर्मी के, वो पहन लेता हूँ मैं। मेरे डैड ऑब्वियस बात है थोड़ी सी गवर्नमेंट इसमें ही है, तो वो भी मैं उनका भी पहन लेता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई वो। ये राहुल, अगर हम जाने कि ये सब आपकी ज़िंदगी रही और आपके इतने सक्सेसफुल रहे, तो इसके पीछे आप किन 3 लोगों को क्रेडिट देना चाहेंगे अपने सक्सेस का? भाई बार बार वही बोल रहा हूँ, कामयाबी तो है ही नहीं, ठीक है। और बाकी अगर मैं बोलूँ तो मैं किन लोगों को क्रेडिट देना चाहूँगा, तो एक तो कॉमन आंसर होगा कि मम्मी पापा और भाई, ये 3 लोग तो मैं ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनके बिना कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप कामयाब किसी दूसरों की वजह से नहीं होते हो। ज़िंदगी में 3 लोग अगर कोई है जिसने मुझे सही में कामयाब किया है, तो है आई, मी और माई सेल्फ। ज़िंदगी में सिर्फ मैं ही अपने आप को क्रेडिट दे सकता हूँ कि भाई मैंने किया है। अगर मैं ज़िंदगी के हार्ड स्टेज पे रो रहा हूँ ना, तो वो मैं अकेले रो रहा हूँ। अगर ज़िंदगी में पीक स्टेज पे दुनिया के सामने खड़ा हूँ ना, तो मैं अकेले खड़ा हूँ। तो मैं जो भी कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, वो मैं खुद कर रहा हूँ। हाँ, लोग जो है ना वो आपको सपोर्ट देते हैं मोरली, फिजिकली, लेकिन जो इमोशनली सपोर्ट होता है ना, वो मैंने खुद अपने आप को दिया है। अपने आप को हर वक्त बोला है मैंने कि करूँगा करूँगा करूँगा, हर वक्त गूगल पे सर्च किया है, हर वक्त काम किया है। आज भी 3 बजे तक भी, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो आज भी मैं 3-4 बजे तक जगा हुआ हूँ। हाँ, वो बात अलग है, मम्मी कॉफ़ी दे देती हैं, लेकिन पढ़ना तो मुझे है ना, करना तो मुझे है ना। तो सारी ज़िंदगी में जो भी मैंने किया है ना, वो मैंने भाई खुद अपने आप को देना चाहूँगा मैं। तो थोड़ा सा सेल्फ ऑप्टिमिस्टिक राहुल भाई यार, सच में बता रहा हूँ, आपकी जो एनर्जी है ना, आपके अंदर जो वाइब्स है ना, वो मतलब एक बात है उसके अंदर भाई ना, ये ना कि बहुत गिरे हैं तब जाके इतना किया है, तो वो एक अलग से दिख जाता है कि अगर आप कुछ ज़िंदगी में बहुत लो लेवल पे हो ना, तो वो आप फेक नहीं हो सकते बाद में। मेरे डैड ने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा अब तेरा नाम हो रहा है। बड़ी प्यारी बात थी, मतलब वो मेरे को आज भी गूज़बम्स दे देती है। मैं एक ऑडिटोरियम में सोता 2 अक्टूबर 2022 में, तो उस ऑडिटोरियम के बाद मैं आपको बहुत प्लेजर फील करता हूँ। मैं क्या ही बात है यार, इतने लोगों को मैंने ऑडिटोरियम में एड्रेस किया। तो मैं थोड़ा सा बहुत उसमें घूम रहा था, तो मेरे डैड ने मुझे बड़ी सादगी से बड़ी प्यारी बात बोली कि राहुल तेरा अब नाम हो रहा है। मैंने कहा हाँ जी। कह रहा अब तू फेक होने का दिखावा नहीं कर सकता। वो जो मोमेंट था ना मेरे लिए, वहाँ क्या बात बोली है कि तू अब या तो तू अच्छा है या तो अच्छा नहीं है, फेकनेस नहीं चलेगी यहाँ। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मुझे भाई बहुत जो है इंस्पायर करता है। जी भाई। तो राहुल भाई हम इस पॉडकास्ट में यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं भाई, मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो जी भाई। तो राहुल भाई, हमारे पास ना आपके लिए कुछ रैपिड क्वेश्चंस हैं। जनता ने कुछ सवाल दिए हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। हार्ड तो नहीं ना भाई? नहीं, बिल्कुल हार्ड। रैपिड फायर? बिल्कुल भाई, ये वाला मत करो यार, इसमें मुझे बड़ा डर लगता है भाई। कैन वी स्किप टू गुड पार्ट? यार अभी तक तो मजा आ रहा था। हल्का तक ना भाई, पहली बार है ना। राहुल भाई, पहला क्वेश्चन जनता का सवाल मेरा नहीं है, जनता का सवाल है भाई। इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम भाई जनता के नाम पे हम बचना चाह रहे हैं। पूछो। तो भाई, डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ राहुल द्विवेदी? यार ये क्या पूछ लिया भाई तुम, मतलब लगता है घर से बाहर निकलोगे आज। ओके, डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ राहुल द्विवेदी। यार बहुत राज है हमारे अंदर यार, बहुत दफनाए गए हैं, बाकी फिर भी सोचता हूँ। ओके, लाइक मुझे लगता है कि चलो बता ही देते हैं कि आई वॉज अटेम्प्ट सुसाइड 2 times। मतलब आप सुसाइड? हाँ भाई, मतलब मुझे लगता है कि ज़िंदगी में एक मोमेंट होता है जब हर कोई सोचता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, एंग्जाइटी में हूँ, ये हूँ वो हूँ। भाई मुझे लगता नहीं, अब तो लगता है कि ये सब कुछ नहीं होता, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। पर उस समय थोड़ा सा मैं पागल था
और ज़िंदगी जो है अपने आप को लगता था कि यार बेकार है सब कुछ। वो जो मोमेंट है वो मोमेंट मेरे इतना बड़ा हो गया था कि मैं ज़िंदगी को दांव पे लगाने चला गया था। तो 2 बार मैंने ट्राई किया है मतलब अटेम्प्ट सुसाइड को। तो मतलब यार ऐसा भी राहुल की ज़िंदगी में ऐसा हो सकता था यार? ये थोड़ा बहुत गिरे हैं भाई, बहुत गिरे हैं तो गिर कर जो है संभलने लगे। एक लाइन है मुझे याद आ गई, इसमें बड़ी प्यारी लाइन है कि रात ढलेगी होगी सुबह। लाइक ज़िंदगी में जब आपकी ज़िंदगी में अंधेरा चलता है तब मैंने बोला था ये कि रात ढलेगी होगी सुबह, किस बात का भय है जी, भय ने डर कि रात ढलेगी होगी सुबह, किस बात का भय है जी, पहले पतझड़ बाद में बहारें, आना तो फिर तय है जी, आना तो फिर तय है जी। तो आप क्यों परेशान हो ज़िंदगी में, बहारें तो आएंगी आएंगी, बस आप पेशेंस रखो तो सब हो जाता है भाई। यार ऐसे ही फैन नहीं है आपको। बस क्या ना मैं जी राहुल भाई, दूसरा क्वेश्चन है प्लीज क्या आप अपना इंस्टीट्यूट चलाने के लिए बच्चों को मिसगाइड करते हैं? मुझे लगता है कि आप ना बहुत देर तक, मेरे डैड ये बात कहते हैं, मतलब मेरे डैड हमेशा मुझसे कहते थे ना, मैं आपको बताया था कि आप ज़्यादा तक पागल बना नहीं सकते हो, आप फेक होने का दिखावा कर नहीं सकते हो। तो किसी को भी मैं बहुत देर तक मिसगाइड नहीं कर सकता। आज जो है ये मैंने कहा था ना, एक कुर्सी से लेके ऑडिटोरियम तक का सफ़र वो मिसगाइड और फेकनेस से नहीं चल सकता। अगर हम फेक कर रहे तो पकड़ा जाता है। और मेन चीज़ ये ना कि जो बच्चे होते हैं वो हम लोगों से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, क्योंकि वो मार्केट में रहते हैं, तो उनको पसंद नहीं आएगा तो कहीं और चले जाएंगे। तो मिसगाइड मैं एक को कर सकता हूँ, हज़ारों और लाखों को नहीं कर सकता। और अगर मैं मिसगाइड कर रहा होता तो मुझे नहीं लगता कि इस 24 साल की एज में जो है अपन इस लेवल पे पहुँचते। मैं वैसे मैं लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं पहले वाली बार बता दूँ, मैं लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तक भी नहीं पहुँचता मैं जी भाई। तो इस तरह सा ना है मेरी बहुत बड़ी जी भाई। राहुल भाई एक अगला क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए। आप दुनिया को इंस्पायर करते हैं, ठीक है, और आप बस ये बताइए कि आप कैसे इंस्पायर होते हो और आपका आइडल कौन है? मेरा आइडल कौन है भाई? मेरे को लगता है ना कि ज़िंदगी में आपके भगवान वक्त वक्त पे मरते रहने चाहिए। मतलब जिसको आप आइडल मानते हो, मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करना चाहूँगा कि आप जिसको आइडल मानते हो ना वो वक्त वक्त पे बदलते रहने चाहिए। मैंने ज़िंदगी में जिसको भी आइडल माना है ना, फिर मैं बाद में खा गया हूँ उसे। लाइक मैं थोड़ा सा और समझा दूँ, कैसे मान लो कि आपको कोई आइडल बना कि यार इसके ऐसा बनना है, तो उसके से बनने के बाद ना ठीक है भाई बन गया ना, अब आगे क्या? तो मेरी ज़िंदगी ना एक डेस्टिनेशन नहीं है, मेरी ज़िंदगी एक प्लेटफॉर्म की तरह है जहाँ पे मैं चलता रहता हूँ। तो मैं आइडल वक्त वक्त के साथ बदलता रहता हूँ कि उसको बनाया मैंने, उसको अचीव किया, खा गया, दूसरा बनाया। तो वक्त वक्त पे इंसान को अपने भगवान बदलते रहने चाहिए। मतलब की पर मतलब आप बदलते रहते हो? यस। तो मेरा कोई पर्सनल आइडल नहीं है। ये लाइन ना मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार एक अपना आइडल हो तो आप अगर वहां तक पहुंच गए तो लेट्स यूज दैट। लेकिन हाँ फिर भी एक ऑप्टिमिस्टिक आंसर देना चाहूँगा या एक बहुत ही अच्छा आंसर देना चाहूँगा कि मेरे डैड ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है। ठीक है, मेरे डैड जो है वो साइकिल पे चलते थे और पैदल भी चलते थे, डजंट मैटर, साइकिल भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उन्होंने हमेशा बोला था कि बेटा तेरे को बड़ा करना है, तेरे को अलग करना है, तेरे को अच्छा करना है। लाइक वो जैकेट खा के लाना ना कि मैं तो बहुत हारा हूँ यार, तो मैंने जीतने के लिए पैदा किया है। तो वो जो मोमेंट है ना जो जितवाते हैं ना, लाइक मेरे डैड ना आज भी एक पल को अगर मैं बोलूँ ना, अभी बोलूँ ना मैं कि डैडी हो गया है, तो वो नहीं देखेंगे कि वो ऑफिस में बैठे हुए, देखेंगे वो कहाँ है, वो तुरंत आएंगे, तुरंत काम करेंगे। तो मुझे मेरे डैड बहुत इंस्पायर करते हैं। वो देखो क्या होता है ना कि हम लोग बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ में ना होता है फैक्टर कि यार पापा से क्या बात करें, ठीक है, लेकिन मैं पापा के गले भी लगता हूँ, मैं पापा के साथ भी रोया हूँ, पापा के बाद भी रोया हूँ, पापा के बिना भी रोया हूँ। और डैड जो है ना मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, तो मुझे उनके जैसा बनना है। रो दूं मैं? अरे नहीं भाई नहीं, वो जो मोमेंट है ना कि होता है ना कि एक लाइन है कि ख्वाहिशों का एक अलग सा कोना है, कि ख्वाहिशों का एक अलग सा कोना है, मुझे मेरे माँ बाप के साथ बूढ़ा होना है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मॉम डैड के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊँ, ठीक है, उनके बिना तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता भाई अपने आप को। तो वही चीज़ है भाई। एक अगला क्वेश्चन और होगा आपसे, राहुल द्विवेदी फेक है? नहीं, मेरे को लगता है ना कि एक लाइन है कि चेहरे पे चेहरे लगाए जा रहे हैं लोग, चेहरे के ऊपर चेहरा, कि चेहरे पे चेहरे लगाए जा रहे हैं लोग, दुनिया से खुद को अलग बताए जा रहे हैं लोग। तो भाई हर किसी के 2-3 चेहरे होते हैं। अब वो मैं बोलूँ कि नहीं मैं फेक नहीं हूँ, मैं फेक नहीं हूँ, मैं फेक नहीं हूँ, मैं रियल हूँ, तो किसी के लिए तो फेक हूँगा, किसी के लिए रियल हूँगा। वो है ना एक लाइन है ना, गाना है ना कि तुम मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। तो डिपेंड करता है कि लोगों की नज़र क्या है। कुछ लोग मुझे फेक बोलते हैं, कुछ लोग मुझे रियल बोलते हैं, कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं। तो हाँ भी कई चेहरे हैं, वो आपकी कॉल है कि वो आपको चेहरा फेक लगता है या वो आपको चेहरा रियल लगता है। मैं वो भी हूँ जो सफाई भी करता हूँ, मैं वो भी हूँ जो स्टार भी हूँ, मैं वो भी हूँ जो ये भी हूँ। तो उसमें से किस चीज़ को लिए लोग फेक लगता है वो पन है। तो हाँ मैं इस पर हाँ बोलना चाहूँगा कि हाँ हर कोई इस दुनिया में फेक है, कोई भी रियल नहीं है सिवाय माँ के। जी भाई। राहुल द्विवेदी भाई,
हम ना थोड़ा अब इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकल बिल्कुल बिल्कुल के पास पहुंचते हैं एक चीज पे। जी भाई। जरा यार राहुल भाई एक क्वेश्चन और है आपके लिए। भाई जब तुम ये करते हो ना कि एक क्वेश्चन और है, भाई दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे मत करो क्वेश्चन है, ऐसे को भाई बॉल लेनी है मुझे भाई मुझे ना सही में मजाक से हट के ये रैपिड फायर मरवा रहा है कि यार हमने सुना भी है कि राहुल द्विवेदी ने बहुत लड़कियों का दिल तोड़ा है। भाई ऐसा मत करो यार, ये आएगा क्या रिकॉर्ड, इसको कट कर दूंगा अच्छा भाई तो आंसर देना क्या भाई? भाई साहब देना पड़ेगा यार भाई एक और लाइन याद आ गई, हर बात पे एक लाइन याद आ रही है कि बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। तो भाई हाँ भाई दिल तोड़े हैं। लाइक जिंदगी में पहले पता है क्या था भाई, लाइक हर किसी की लाइफ में होता है, बॉयज़ की लाइफ में भी होता है, गर्ल्स की लाइफ में भी होता है कि पहले ज़िंदगी में ना किसी एक इंसान के लिए ना बहुत आम हो जाते हैं या समाज के लिए बहुत आम हो जाते हैं। लाइक आजकल के जो लौंडे हैं ना, मैं हर किसी को बोलना चाहूँगा आपको कि आजकल के जो लड़का और लड़की है ना, वो दिल को दिल में नहीं हाथ में लेके चलते हैं, जिस पर उसको दे देंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो मेरा जो दिल था ना उस वक्त दिल में नहीं था, हाथ में था, मैं लेके घूमता था, तो मैं ईजी टू अवेलेबल था पहले। तो फिर जो है अपन को लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं आउट ऑफ द बॉक्स होना पड़ेगा। तो फिर मैं आउट ऑफ द रीच, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, इजी टू नॉट अवेलेबल, ये सब रहा। उसके बाद मैं लोगों के दिल तोड़े, मतलब उसके बाद कह रहा हूँ मैं मुझे पता तुम्हारा अगला सवाल क्या होगा भाई। मेरा दिल मैं तुम्हारे सवाल पूछने से पहले बता देता हूँ, तुम्हारा यही सवाल होगा क्या राहुल द्विवेदी का भी किसी ने दिल तोड़ा? किसने नहीं तोड़ा भाई हाँ भाई मतलब इसका भी हुआ है, लाइक इसकी भी एक अलग दास्तां है, कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है, दास्ताएं हैं, ठीक है। तो हाँ दिल टूटा है, बहुत बार टूटा है। अब ये मत पूछना है कैसे, क्या बताना है क्या लेकिन भाई मेरे को लगता है ना कि ज़िंदगी के हर स्टेज में ना लोग कहते हैं, लाइक पेरेंट्स कहते हैं या बहुत सारे बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग कहते हैं कि प्यार नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप हारोगे नहीं तब तक आप जीतोगे कैसे। मैंने अभी शायद पहले बोला होगा कभी कि मैं रोज़ हारना चाहता हूँ, मैं रोज़ दिल तोड़वाना चाहता हूँ, मैं रोज़ हारना चाहता हूँ, मैं रोज़ गिरना चाहता हूँ, पर मैं रोज़ लड़ना चाहता हूँ। तो ज़िंदगी में ना हाँ दिल बहुत लोगों ने तोड़ा है और बहुत बार टूटा है, और अब भाई नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ पर ये है कि है भाई है, 2-3 बार तो है। लास्ट ही होगा ना तुम बस सारे राज निकलवा रहे हो जी भाई पूछो। कि राहुल भाई आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं या नहीं रही हैं वो तो आपके ऊपर है भाई। एक डायलॉग इसमें भी याद आ गया मुझे कि लाखों हैं जिन्हें देख कर दिल भरता है आहें, कि लाखों हैं जिन्हें देख कर दिल भरता है आहें। अब आप ही बताओ हम किस किस को चाहें, कि लाखों हैं जिन्हें देख कर दिल भरता है आहें। अब आप ही बताओ हम किस किस को चाहें। 2, 4, 6, 10 की ये तादाद नहीं है, कितने हम पे मरते हमें याद नहीं है। तो भाई वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ जिंदगी में जितनी भी रही हैं 1, 2, 10, 15, 20, 25, 50 फिगर भाई। एक ना होता है ना कि एक दिन का भी प्यार, मैंने आपको बताया ना हाथ में लेके घूमते हैं, तो अगर उसको भी इंक्लूड कर दिया जाए तो छोड़ो ना यार कट करते हैं इसे। तो जी भाई कि राहुल भाई हम आपका ना वो पहले प्यार की जर्नी जानना चाहेंगे। भाई पहले प्यार स्टार्ट हुआ सर भाई, देखो नाम तो नहीं ले पाऊंगा मैं, पर हाँ सुनने पर सवार होकर मैं बोल सकता हूँ कि पहले प्यार की जर्नी तो भाई ऐसी थी कि वो पहला प्यार ना, लाइक स्कूल वाला प्यार है ना, कि पूरी क्लास उसके पीछे वो मेरे साथ फ़ोन पर प्यारी प्यारी बातें करते सारी रात। मुझे लगता था मुझ में कुछ खास है, पर मुझे क्या पता मैं भी टाइम पास है। तो भाई पहला प्यार अच्छा था, बहुत सादगी वाला प्यार था। लाइक ज़िंदगी में जब आप कुछ सीखते नहीं हो ना तो आप सादगी से रहते हो। तो पहला प्यार बहुत सादगी वाला था, स्कूल लाइफ का था, लाइक 11th-12th। और मेरे को लगता है कि 11th-12th में जो था उसने उस लड़की ने बहुत साथ दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा साथ दिया। और ये था भाई पहला प्यार, और आज भी वो है, आज वो दिल्ली पुलिस में है तो भाई हाँ मैं नाम नहीं लूँगा, पर आज दिल्ली पुलिस में है वो। तो ये पहला प्यार था वो। अब मुझे लाइक ऐसा नहीं कि मुझे उसकी याद आती है, कनेक्शन है, तो वो फर्स्ट प्यार था। पर जो सच्चा प्यार हुआ ना वो उसके जाने के बाद हुआ, किसी और से हुआ। लाइक मेरे को ऐसा लगता है ना कि जब आपका ब्रेकअप होता है ना, जब आपको कोई छोड़ के जाता है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये प्यार ये वाला प्यार नहीं है, प्यार तो कुछ और था। वो जो मैं अपने आप से करता था, वो जो मैं इसकी स्वयं से करता था। तो जब दूसरा वाला प्यार आया ना, उसने पहले प्यार की गलतियाँ सिखाई मुझे। तो जो मैं दूसरी लड़की से प्यार किया, या जो मेरी ज़िंदगी में दूसरी गर्लफ्रेंड थी, उसको मैंने बहुत शिद्दत से प्यार किया भाई,
और प्रॉपर शिद्दत से। फिर मेरी ज़िंदगी में जितने भी रहे हैं 10, 15, 20, 25, 50, 100 नहीं ऐसा नहीं है, तो मतलब उसके बाद तो फिर चलता रहा, लेकिन हाँ वो प्यार मुझे याद है। तो राहुल भाई, क्या वो प्यार जो आपका पहला प्यार था, जैसे भी आपने बताया, वो आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर रहा है? कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है, उसके बच्चे बुरा मान जाएंगे, मामा कहते हैं कर रहा है तो नहीं है, लेकिन एक लाइन है ना कि तेरे बगैर किसी को देखा नहीं मैंने, कि तेरे बगैर किसी को देखा नहीं मैंने, सूख गया वो तेरा गुलाब मगर फेंका नहीं मैंने, तेरे बगैर किसी को देखा नहीं मैंने। तो भाई वही बात है कि पहला प्यार कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, उसने सिखाया ज़िंदगी में। मतलब एक लाइन है ना कि उसने बहुत करीब आके मुझे ये बताया, बहुत करीब आके, कि उसने बहुत करीब आके मुझे ये बताया कि देखो दूर ऐसे जाया जाता है। तो जी भाई, तो बेसिकली पहले प्यार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो अपनी गलतियों से हूँ, तो वो गलतियाँ कहीं ना कहीं पहले प्यार ने या दूसरे प्यार ने सिखाई हैं। यार आपके पहले प्यार का चक्कर मुझे अपना प्यार याद आ गया। हर किसी को अपना याद आ जाएगा भाई। पहला प्यार शिद्दत वाला होता है, सादगी वाला होता है। जी भाई। कि राहुल भाई, यार अब प्यार की बातें चल ही रही थी, तो आपका जो प्यार था उसका ब्रेकअप कैसे हुआ, आपने कैसे उसको ओवरकम किया? अच्छा भाई यार देखो, ये थोड़ा सा वैसे पर्सनल है, पर फिर भी चलो अगर मैं बात करूँ कि मेरा पहला प्यार ने मुझे क्या सिखाया, तो मेरे को लगता है कि पहला प्यार ना आपको प्यार नहीं देता। अगर पहला प्यार आपको कामयाबी तक ले गया, लाइक आपकी शादी हो गई, फिर तो वो इंतकाम पूरा हो गया ना भाई। लेकिन अगर आपका पहला प्यार आपको छोड़ गया है, तो आपके पहले प्यार ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, जो आपके दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें या इन्फिनिटी के प्यार को आपकी हेल्प करता है। तो मेरे पहले प्यार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़े पहले बताया। अच्छा, ब्रेकअप कैसे किया, ओवरकम कैसे किया? क्योंकि यार आजकल की जनरेशन में ना, और ये क्या होता है कि भाई लोग अपना मूव ऑन नहीं कर पाते, मूव ऑन पे ही टिके रहते हैं। तो आपका मूव ऑन कैसे रहा? मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता कि नस काट लूँ, ये काट लूँ, वो काट लूँ, ऐसा कर दूँ। वो एक डायलॉग है ना कि उसने कहा था कि अगर बिछड़ गए तो मर जाएंगे, कमबख्त बुखार तक नहीं आया। तो वो डायलॉग अभी मैंने इंस्टाग्राम पे सुना ही था। तो भाई मैंने ओवरकम कैसे किया, ओके, तो एक बड़ी प्यारी लाइन है कि जब कोई नशेड़ी होता है, जो नशा करता है, जो दारू पीता है, तो उसको कौन दारू छोड़ दे, वो कभी नहीं छोड़ सकता। और या तो कोई भी ज़िंदगी में सिगरेट पी रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो ज़िंदगी में, वो सोचे कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो वो कभी भी जो है ना नहीं कर सकता भाई, कभी भी ओवरकम नहीं कर सकता। आज की जनरेशन क्या करती है, आज की जनरेशन करती है कि भाई मुझे इसे भुलाना है, मुझे इसे भुलाना है। एट द एंड तो भुला खाना है, तो भुला पाता ही नहीं, उसी को तो याद कर रहा है। तो मैंने उसको ओवरकम ऐसे किया कि मैं जो है ना अपने आप को कहीं और डाइवर्ट किया, कि मुझे ये नहीं कि मुझे उसको भुलाना है, ना भाई, मुझे ये काम करना है। तो मैंने इस काम पे फोकस किया, इसको भुलाने पे नहीं फोकस किया। लाइक अगर सिगरेट, दारू ये सब छोड़ना है, तो छोड़ने पे नहीं, कुछ और करने पे फोकस करो। तो भाई वही चीज़ है कि मैंने ब्रेकअप के बाद उसको छोड़ने पे नहीं, अपनी ज़िंदगी में कुछ और करने पे फोकस किया। एक लाइन है ना कि तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया। मैंने बहुत बार बोला, ये बड़ी प्यारी लाइन है कि तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया, तूने मुझे छोड़ा और देख मैं कहाँ तक आ गया। तो भाई वही है कि राहुल भाई, ये जो आपका ब्रेकअप जोन था, मूव ऑन जोन था, क्या कभी इन चीज़ों की याद आती है? भाई याद तो होता है ना कि ज़िंदगी में एक लेवल होता है जब आप सो नहीं पाते हो, रो नहीं पाते हो, कुछ और कर नहीं पाते हो, तब पास्ट की याद आती है। तो हाँ, ज़िंदगी के हर एक मोमेंट पे, हर एक मोमेंट पे नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पर कट करना चाहूँगा कि हर एक मोमेंट पे नहीं, लेकिन हाँ बहुत बार पास्ट याद आता है। एक बड़ी प्यारी लाइन है भाई, मुझे हर बार डायलॉग क्यों याद आ रहा है यहाँ बैठ के कि एक लाइन है ना कि वो लोग बड़े खुशनसीब थे जिन्होंने इश्क को काम समझा या काम से इश्क किया। दोनों बड़ी प्यार चीज़। या तो मैं प्यार को भैया काम समझता हूँ, या मैं काम से प्यार करता हूँ, कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत निकले जिन्होंने इश्क को प्यार समझा या प्यार से काम किया। हम थोड़े से बेवकूफ़ रहे, हमने इश्क किया, प्यार किया, हमने दोनों किया। हमने इश्क किया, हमने प्यार किया, कभी इश्क काम के आड़े आता रहा तो कभी काम इश्क से उलझता रहा। एट द एंड ना इश्क हुआ ना काम हुआ, दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो भाई हाँ, तो भाई वो ज़िंदगी में जो है ना दोनों को अधूरा ही छोड़ा है हमने, तो वही सेम चीज़ है भाई। तो मतलब अब उस प्यार ने जो भर दिया ना मन के अंदर, ना हो कि मैं यहाँ रो जाऊँ ना, इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। जी भाई, मतलब यार इस प्यार ने जैसा आपको, मतलब कहते हैं एक वक्त पे इंसान को गिरा देती है वो चीज़। भाई मैं मानो ना, तो आप डायलॉग है ना कि आप जितना घुसो उतना वो आपको तोड़ता है। बहुत तोड़ा है भाई। मैं देखो, मैं इस पॉडकास्ट को उस लेवल पे नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लाइफ है ना उसको दिखाया जाए, वो इतना इंपॉर्टेंट मतलब रखता नहीं है, समझ रहे हो? तो मैं उसको लेके जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि हाँ, ज़िंदगी में जो है ये नहीं कि उसकी याद आती है, उसने बहुत तोड़ा अंदर से सर। उसने वो जो प्यार का प्यार है ना, वो प्यार तोड़ा है उसने। तो मतलब दुख जो है ना, वो रंजिश रह गई है।
ठीक है, रंजिश इन द सेंस कि तो अगर रास्ते पे दिख गई ना तो ऐसा नहीं कि तुझे मैं प्यार, नहीं भाई, वो रंजिश है कि तू नहीं है भाई। वो शख्स जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ चीज़, जब मुझे उसकी याद आती है इफ रेयर चांस, तो मैं से बोलता हूँ कि तो मर गई है ना। लाइक जिससे मैं प्यार करता था वो कुछ और थी, वो कोई और थी। अब जो वो है वो नहीं है, वो कोई और है, तो उसको मैं वापस नहीं ला सकता भाई। यार वो बदला हुआ जो इंसान होता है ना, हाँ भाई, जब आपको कभी दिख जाता है जी भाई, तो यार वो जो वो फील हर एक इंसान को, तो आपको भी कभी मौका नहीं कह सकते यार इसको, हाँ। उस जोन को कैसे फेस करते हो भाई? रुक जाते हैं, सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि मतलब होता है ना कि गाना है कि इसे छू लूँ जरा, वो डायलॉग है ना, इसे छू लूँ जरा, इसे पालूँ जरा, मर जाऊँ या जी लूँ जरा, तो लेवल रहता है भाई। मतलब मैं इसको जाने ले, पर वो लेवल रहता है भाई। वो रंजिश से वो यादें, वो मुलाकातें सब याद आती हैं भाई। मतलब वो ना कि तेरी गलियों से मेरा गुजरने का कम हुआ, सीढ़ी पे बैठे आशिक का इंतजार मुकम्मल सा हो गया। तो मतलब इस टीचर के अंदर और एक सबको इंस्पिरेशन के अंदर एक दिल के अंदर एक दर्द भी रहता है। अभी मैंने बोला ना कि बहुत गिरे हैं भाई, बहुत गिरे हैं, तब जाके संभले हैं। तो गिरना बहुत जरूरी है, टूटना बहुत जरूरी है। जब तक आप टूटोगे नहीं, तब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे। बहुत टूटे हैं भाई, बहुत टूटे हैं। एक जो राहुल द्विवेदी है ना, एक अंदर से एक बहुत मतलब एक तो मतलब इस दिल के अंदर ना वो बहुत बातें भी बसी हुई हैं। मतलब ये है कि यार हम इतना पर्सनल आपसे नहीं पूछ पाएंगे और जनता को भी नहीं बता पाएंगे, तो यार छोड़िए सारी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जी भाई। स्टारबक्स का कॉफी अच्छा लग रहा है जी भाई। तो यार आप, हमने सुना बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं, तो आप कैसा सोशल वर्क करते हैं? लाइक भाई देखो, मेरे को लगता है कि सोशल वर्क यहाँ पे डिस्कस मेरे को लगता है करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हमने उसके बाद छेड़ दी है तो बहुत से लोग ना पता क्या करते हैं भाई, बहुत से लोग ये कहते हैं, सबसे पहली बात तुम इसको एडिट करना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सोशल वर्क अब दिखाने के लिए कर रहा है, अब इसके लिए कर रहा है, तो भाई तू भी कर ले। मैं काम कर, तुझे लगा कि भाई दिखाने के लिए कर रहा है, तू भी दिखा। क्योंकि अगर मान लो मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ तो मैंने भी कैसे देख के किया है, तो वहाँ से देख के किया, किसी को दिखाने के लिए किया, 100 लोगों को फायदा हुआ, तो सब बिल्कुल सही, लाइक चेन बन गई। हाँ ना, तो भाई तू भी दिखाने के लिए कर बहुत अच्छा लगता है। पहली चीज़ तो बोलूँगा कि हाँ मैं दिखाने के लिए करता हूँ, ठीक है, और ये दिखाने के लिए कि भाई तू भी देख, तू भी कर, दुनिया को दिखा, ठीक है। लाइक वो बहुत पुराना डायलॉग है कि नेकी का कुएं में डाल, भाई कुएं में डालेगा तो निकालेगा कैसे, पता कैसे लगेगा तूने नेकी किया है, समझ रहे? पता चलना चाहिए, लोगों को बताओ कि मैंने किया है, तू भी कर, लोगों को इंस्पायर करो। जी भाई, तो मैं राहुल भाई आप कैसे सोशल वर्क करते हैं, मतलब किस टाइप का सोशल वर्क करते हैं आप? यार देखो, वंस अगेन ऐसा कुछ पर्टिकुलर है नहीं, पर हम लोग हर साल दिवाली पे ऐसा सोशल वर्क करते हैं ना हम लोग, इसमें मैं पर्सनल इन्वॉल्व नहीं हूँ, उसमें बहुत दुनिया जहाँ के बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो मैं इस माध्यम से सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि दिवाली के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट 10 से 20 हज़ार भाई कपड़े डोनेट करते हैं हम लोग, 10 से 20 हज़ार कपड़े, ठीक है यार। इसके लिए तो थोड़ा सा क्लैपिंग बनती है आपको। तो ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये ऑलमोस्ट मैं जो इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे होते हैं उन सबका कॉन्ट्रीब्यूट होता है। चिल्ड्रंस डे पे करते हैं हम लोग, ठीक है, सरस्वती पूजा उस पर करते हैं हम लोग। तो ये पर्टिकुलर 3-4 ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे हम करते हैं। ये नहीं कि हाँ हम लोग जो है बहुत ज़्यादा दानवीर है तो हम कंबल ओढ़ के आ गए, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, पर वो नहीं कर पाते। लाइक मैं, अगर आपने मेरा सोशल मीडिया देखा हो, आपने देखा हो तो मैं अरे भाई तो मैं अपना बर्थडे जो है ना ऑलमोस्ट 90% ना बस्तियों में जाके, स्लम एरिया में जाके वहाँ केक कटवाता हूँ, ठीक है। तो वो एक लेवल है, फंडा है, क्योंकि मैंने कहा ना भाई मैं वहीं निकला हूँ भाई, मैं रेंगते हुए निकला, तो मुझे पता है कि वो टॉफ़ी, वो चॉकलेट, वो केक वो मुझे चाहिए। वो एक छोटी सी जो चीज़ होती है ना, उसके पीछे की जो एक आंखों के अंदर दिखता है ना, बिल्कुल वो चाहिए भाई, तो वो रहता है मेरी ज़िंदगी में, तो वो कर लेते हैं। मतलब यार सोशल वर्क एक अंदर से सेटिस्फेक्शन, जी भाई, जी भाई। उसको एक बार जनता जानना चाहती है कि क्या एक्सप्रेस करते हैं। भाई मुझे याद है एक छोटा सा इंसिडेंट याद है, इसकी वीडियो भी है भाई मेरे इंस्टाग्राम पे, कि साईं बाबा मंदिर के बाहर ना एक भिखारी भीख मांगता था, उसके पूरा यहाँ से कटा हुआ था, तो हाँ उसका पूरा पेट जो है फटा ही हुआ था भाई। तो मुझे किसी ने बताया था कि यार वहाँ पे ना एक भिखारी रहता है, आप वहाँ चलो। तो मैं गया, तो मैंने उसको देखा, तो नो डाउट वो थोड़ा सा पान वान गुटखा का भी खाता है, ठीक है। तो उसको पहले मैंने डांटा, कहा हाँ भाई तो ये सब खा रहा है, ये सब क्या कर रहा है? कह रहा साहब भीख मांगते सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है बहुत सिंपल सा काम किया, बहुत सिंपल। मैंने 500 या 700 रुपये का एक वेटिंग मशीन आती है, मैं लेके आया, मैंने उसको दिया, ठीक है। वीडियो है इंस्टाग्राम पे, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पुरानी बात है। मैंने उसको दिया, बहुत बड़ी तरीके से दिया। उसके बाद आज उसकी वही साईं बाबा मंदिर के बगल में उसकी एक दुकान है। किसकी? उसकी जो फल फ्रूट वो देते हैं ना पूजा के सामान,
तो जब मैं गया ना तो उसने पकड़ लिया, भाई आप वही हो ना। तो ये नहीं कि उसने जो है उस वेटिंग मशीन से इस लेवल पे पहुंच गया, ना ना ना, ये है कि उसको इंस्पिरेशन मिला। मैं कहता एक आपका छोटा सा हाँ, तो वो भाई मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, ठीक है। तो उसका नाम रमेश है, ठीक है, और आप लोग सब जानते हैं रमेश नाम है उसका, ठीक है। तो वो बड़ा प्यारा इंसान है, उसका पेट अभी भी वैसे ही है। तो कहता है भाई वो आपने जो दिया ना, तो 10 लोग आके मुझे और देने लग गए, 10 लोग आके मुझे और करने लग गए। फिर मुझे लगा कि यार जब और लोग मेरे पे विश्वास कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर लेता। तो उसने बड़ी पहचान बोली थी भाई कि मैंने फिर अपने ऊपर विश्वास किया, डैन आज वो है। तो जो प्रूफ है सर कभी भी देख सकते हो। तो वो एक लेवल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा भाई, जो मुझे आज तक याद करते हैं। राहुल भाई, सब लोग अपनी ज़िंदगी में इतना भागते हैं। जी भाई, जी। तो आप कैसे बताना चाहेंगे इस चीज़ को कि भाई यार कैसे लोगों को इंस्पायर करेंगे अपने भाई? मतलब मैंने एक सुना था, बहुत प्यारी लाइन है, मतलब मुझे ना आज भी लाइन बहुत इंस्पायर करती है कि दुनिया, सही बात बता रहे हो आप, दुनिया में जो है लोग भागते रहते हैं कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, किसी को कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया इसलिए वो भागते रहे, रैट रेस में, कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया इसलिए वो भागते रहे। मुझे सुकून में कामयाबी नजर आई इसलिए मैं ठहर गया। एक बसर है, बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने बड़ी पहली बार बोले कि इन सब चीजों के पीछे तू क्या कर रहा है बसर, कि इन सब चीजों के पीछे तू क्या कर रहा है बसर, इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है बसर। तो दुनिया में जो है लोग मर मर के जीते हैं भाई। मैं जो है ये जो मोमेंट है ना भाई, ये जो मैंने आपको बताया कहानी सुसरोवर, ये भाई आपको अलग से खुशी देती है भाई। हाँ, ये सही में ये अलग से खुशी देती है भाई, ये देती है भाई। जी भाई, बहुत बार, और मैं भर भी चुका हूँ। नहीं भाई, मजाक सट के मैं भी भर चुका हूँ। लाइक जब आपने ना एक तरीके से ना मेरे बचपन से लेके अभी तक की सारी कहानियाँ जो है मुझे याद दिला दी हैं, सारी रूहानियाँ, सारी जिस्मानियाँ, सारी अय्याशियाँ, सारी पढ़ाइयाँ, सब कुछ जो है मुझे मेरे दिमाग में आ गया। बहुत सही नाम रखा भाई, फ्लैशबैक। हाँ, ये बहुत सही नाम रखा है, ये सच में फ्लैशबैक लेके आता है भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। राहुल भाई मैं कुछ, हाँ प्लीज 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 प्लीज। तो गाइज ये थे राहुल द्विवेदी, सभी के इंस्पिरेशन, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करी। सो अगर आप भी हमारे अपनी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को देखते रहें, और साथ ही हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारे इसको कांटेक्ट करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर रन कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन का बटन भी बता दें। भाई थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ ना भाई, ये मैं भी ले लूँगा। गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत मज़ा आया। और क्या है ना कि ज़िंदगी में जब आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उस अच्छा करने में लोगों को साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। लाइक होता है ना कि इफ़ यू आर क्रेजी एवरीथिंग इज ईजी, बट इफ़ यू आर लेजी नथिंग इज ईजी। तो आप ज़िंदगी में क्रेजी हैं, अगर आप पागल हैं तो फ्लैशबैक जो है वो पागल लोगों को चाहता है, वो लोग जो दुनिया से आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो बहुत प्यारा है, बहुत मज़ा आया है। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आइए, बिल्कुल एक्सपीरियंस दीजिए। और मेन चीज़ ये कि हमारी जो फीस है ना वो बहुत महंगी है, दैट इज़ ओनली ऑन लव, योर प्यार, योर सपोर्ट। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद जो है कम से कम सब्सक्राइबर्स तो 10-15 हज़ार, 20-25 हज़ार, 1-2 लाख बढ़े जाएँ, ठीक है। जो है ना कि जितना दो उतना कम। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और बहुत मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। थैंक यू भाई, थैंक यू, मैं एक्साइट के, ठीक है। ऑल गुड, कट ना, कैसा था भाई मेरा? भाई बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया यार। बहुत नर्वस हो रहा था भाई, बहुत मतलब लेवल था, मज़ा ही आ गया। मेरा पहला था भाई। यार भाई आपके साथ मेरी अलग ही बात थी यार। यार आपके अंदर जो एनर्जी है ना उसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ ना, तो मुझे फील होता है कि यार मैं भी कुछ एक चीज़ और, इतना के लिए चलो।